हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमा नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफ़ाकत के लिए और खुदा के जलाल के लिए। मेरे अज़ीज़ों, खुदा कितना अपने लोगों को प्यार करता है। खुदा अपने लोगों के साथ कितनी मोहब्बत करता है। मीठी नींद रात को बख्श देता है और सुबह को दिन। हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ों, आज पौलुस रसूल का खत दूसरा करंथियों को है, 5 बाब है। उससे हम सीखेंगे कि पौलुस रसूल हमें क्या सिखाता है। तो खुदा की कलाम में यह मरकूम है 16 आयत से, बस अब हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचाने। हाँ, अगर चाह मसीह को भी हम जिस्म की हैसियत से जानते थे, जानते थे, मगर वो अब उसको भी नहीं जाने। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो नई हो गई, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जो जिनमें मसीह के वसीला से अपने साथ हमें मिला दिया और मेल मुलाक की खुदावन हमारे सुबरद किया। ये मेरे अज़ीज़ों, खुदा की कलाम में बड़ी खूबसूरत बात है कि पौलुस रसूल लिख रहा है कि खुदा ने दुनिया के साथ मेल मुलाक किया, लेकिन उनकी निस्बत, उनके साथ कोई चीज जिम्मेदारी नहीं दी। खुदा ने हमें ये सौंप दिया, क्या कि हमें अपने साथ लेकर क्या करें, हम उसका काम करें। तो जो काम नहीं करते, मैं एक हवाला अभी देख रहा था, यशायाह की मार्फत, तो उसमें कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि वो खुदा उन लोगों को जो आज खुदा का कलाम नहीं सुनते, जो खुदा को पीछे करते हैं और अपने आप को आगे करते हैं, उनको उस आग में जलाया जाएगा। उनके चेहरे जो हैं वो राख की मानेद होंगे। जैसे पंजाबी च कहते चूल्हा, और कलामे मुकद्दस में भी लिखा है कि चूल्हे की तरह उनके चेहरे, उनकी सूरत। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबे करें। ये 33 बाब में यशायाह की किताब सहीफा 33 बाब में लिखी हुई है। जब हम गौर नहीं करते
गुलामी व कैदत की तरफ। जब हम कलाम को नहीं सुनते, जब हम कलाम पर अमल नहीं करते, तो फिर हम जिस्म की पहचान करते हैं। मसीह को जिस्म के लिहाज से जाना, लेकिन मसीह का तन मन शानी शाननी हो गया। मसीह का तन मन जख्मों से चूर कर दिया, लहू बहता हुआ। मेरी और आपकी कीमत है। उस लहू की हमने कदर नहीं की, उस लहू को हमने नहीं जाना, तो तब हम भी चूल्हे के मानद हैं। क्यों? खुदा अपने लोगों के साथ मौजूद रहने वाला है। खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है। पौलुस से रसूल, जो बड़ा इब्लीस का मंसूबा था, उस मंसूबे को खुदा ने चेंज कर दिया। वो जहां भी जाता था तो हमारे लोगों को मारता था, लेकिन जब खुदा ने उसे पकड़ा तो उससे अपना काम लिया। आज वही 14 खतूत लिखने वाला है और उसी के वसीला पौलुस रसूल किन किन लोगों को खत लिख रहा है, खतूत लिख रहा है। मेरे अज़ीज़ों, ये जिम्मेदारी है। किसी और दुनिया के अंदर किसी शख्स को जब बुलाए गए हैं तो नई मखलूक बनी, पुरानी चीजें जाती रही और नई चीजें, हालेलुया, हम नई चीजें बनकर अपने आप को खुदा के ताबिया करें, खुदा की हजूरी में ले आए, खुदा के हजूर बढ़ी। जब तक हम अपने आप को खुदावंद की ताबिया नहीं करते, खुदावंद को नहीं जानते, तो हम पुरानी चीज हैं और पुरानी चीज जो है वो जाती रही, वो मौजूद नहीं है। पर जो अब नहीं है वो नई मखलूक हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब तौबा कर लेते हैं तो फिर नई मखलूक के अंदर शामिल हो जाएं। जब नई मखलूक होती है तो उनको कुछ जिम्मेदारी दी जाती है। जब घर का सरबराह जुदा होता है तो वो अपने घर वालों को कुछ जिम्मेदारियां देता है। जब उस हदूद का चौधरी, कोई भी शख्स जब मारा जाता है तो वो दूसरा चौधरी बनाया जाता है ताकि उनकी जगह पे वो काम करे। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों को ये चीजें सौंप रहा है। तो जब जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे तो फिर क्या किया जाएगा? जिम्मेदारी जो पूरी नहीं करता उनके लिए बड़ी सजा है। और ये जिम्मेदारी है, हम मसीह का बदन बनकर क्या करें? दुख उठाएं, मुसीबत उठाएं और उसके नाम को जलाल दें। मेरी और आपकी जिंदगी से उसका जलाल निकले और जिम्मेदारी अपनी को पूरा करना, ताकि खुदा अपने लोगों को वो जिम्मेदारी देता है
दुनिया के साथ मेल मुलाक किया, लेकिन दुनिया सारी को वो जिम्मेदारी नहीं दी, वो हमें सौंप दी है ताकि उस जिम्मेदारी को हम पूरा करें। आज हमें जरूरत है तौबा करने की, अपनी जिम्मेदारी को लेने की। तो ये नहीं, जिम्मेदारी के अंदर पूरी दयानतदारी करें, अक्लमंदी करें। ऐसा ना हो कि जैसे तूड़ी का खजाना भरा हुआ है। आज हम अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करें। मेरे अज़ीज़ों, यूसुफ की तरफ देखें। यूसुफ कहाँ पे कुएं में पड़ा, कहाँ पे सौदागरों के आगे बेचा गया और कहाँ पे जेल में चला गया, कहाँ पे जेल से निकालकर उसे राजा बना दिया। मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम नई चीज बनते हैं तो खुदा अपने लोगों को राजे बना देता है, घोड़े से उठाता है, गंदगी से उठाता है, कचरे से उठाता है, बुरे मंसूबों से बचाता है और राजा बनाकर सामने बिठाता है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबे करें। खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगी से निकले। ये नहीं खाया पिया, झूठ, फरेब, दगाबाजी, गुनाह, बदी, बुरे काम कर लो, उनमें खुदा नहीं। उनमें खुदा उन लोगों पर आफतें भेज देता है, मुसीबतें भेज देता है, बीमारियां भेज देता है, गंदी तस्वीरें भेज देता है, ताकि वो उस चूल्हे की मानद जो यशायाह के 33 बाब के अंदर लिखा है, उनका चेहरा, उनका रंग, उनका ढाल, उनकी सारी शक्ल सूरत उस चूल्हे की मानद होती है। आज हमने अपने आप को तैयार करना है ताकि हम शहजादे, शहजादियां, कौम, कबीला, घराना, खानदान बनकर उसके नाम को जलाल दें। जब हमारी जिंदगी के अंदर उसका जलाल होगा तो फिर वो आपके साथ होगा। दुनिया के साथ उसने मेल मिलाप किया, लेकिन आप लोगों को चुन लिया है। उनकी जिम्मे वो चीजें नहीं लगाई, उनको उन चीजों का सीमा नहीं दिया। आज जिम्मेदारी को उठाएं और पूरा करें। आए खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए, आज की सारे जलाल के लिए, आज की सारी बासुरगी के लिए खुदावंद के हज़ूर दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा फजल मांगता हूँ, तेरी कुदरत मांगता हूँ। ऐ बाप, जो तूने मुझे जिम्मेदारी दी, मैं तेरा खादिम होते हुए उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकूं। मुझे अकल दे, मुझे दानाई दे, मुझे हिकमत दे, मुझे जोर दे, मुझे अपने जलाल से मामूर कर, ताकि खुदावन तूने मुझे चुना हुआ है। मैंने नहीं चुना, तूने मुझे चुना है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं तो इस काबिल ना था, मैं इस लायक ना था, तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे चुन लिया है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए,
आज के सारे जलाल के लिए, बजुर्गी के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे घराने के साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हो, अपनी लपेट में ले, अपने लहू की धार के नीचे रख। यीशु नासरी में तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे वापस मानी सुनने वाले लोगों को, बड़ी बरकत दे, समझने वाली रूह दे। आज का कलाम जिंदगियों के लिए बरकत का बायस से बने, पुरानी चीजें उनसे जुदा हो जाएं और नई मखलूक बनकर खुदावन तेरे हसूर बढ़ते जाएं और तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, ताकि तू ही जिंदा तबीब आज़म है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा फजल मांगता हूँ, तेरी कुदरत मांगता हूँ, तेरे नाम को जाहिर करूँ, तेरे नाम की गवाही दूँ, तेरे नाम को ऊंचा करूँ, ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आज़म है। ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, सोचों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे, इरादों को बदल दे। वापस मानी जो किसी बीमारी में है, जो किसी मुसीबत में है, जो किसी दुख में है, जो पाक खुदावन दुखों के साथ भरा हुआ है, खुदावन तो उसे उठा और उसे रोशनी अता कर, उसे खुशी बख्श दे, ताकि वो तुझ में बढ़े और सारा जलाल तुझे मिले। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए मैं तेरा फजल मांगता हूँ, तेरी कुदरत मांगता हूँ, तेरा जोर मांगता हूँ, तेरा जलाल मांगता हूँ, ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आज़म है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तुझसे डरता, कामता, थार थिराता तेरी बारगाह में रहूं और तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं, तेरे नाम का प्रचार करूं। तो ही मेरा जिंदा तबीब आज़म है। तूने मुझे इस जमीन पर भेजा, जाओ इबादत करना। आए खुदावन, मैंने तो बुरे काम किए, मैंने गुनाह किए, मैंने बदी की। खुदावन, तुम मुझे उन कामों से निकाल, ताकि मैं बदन के लिहाज से तेरे हसूर आऊं और तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं, तेरे नाम का प्रचार करूं, ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आज़म है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए, दुनिया के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। खुदावन, मैं कॉलोनियों के लिए तेरा खादिम होते हुए तेरा साया मांगता हूँ, तेरी कुदरत को मांगता हूँ। कॉलोनियों के अंदर अपनी जलाल को जाहिर कर, अपनी कुदरत को जाहिर कर, ताकि तुझ में बढ़े और तेरे नाम को जलाल दें, तेरे नाम को ऊंचा करें। वापस मानी जो कॉलोनियों के अंदर तेरे नाम के लिए, तेरे लोगों के लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए अपनी चांद पे खुदावन दुख उठाते हैं, सरों में खाक डालते हैं, जल से जालूस से निकालते हैं। खुदावन, तुम की दुआओं को सुन, उन्हें जवाब दे। और खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे बंदा जिसाले के लिए। खुदावन, तू उसके साथ हो, उसकी रहनुमाई कर, ताकि तेरे नाम को जलाल दे, तेरे नाम को ऊंचा करे, तेरे नाम की अगुवाई दे, तेरे नाम का प्रचार करे। जो अपनी बुजुर्गी की हालत में खुदावन तेरी अगुवाई दे रहा, अपनी काम के लिए जंग लड़ रहा है, खुदावन तुझसे और कुव्वत दे और बरकत दे। उसके घराने के साथ हो, उनकी बीवी के साथ हो, उनके बच्चों के साथ हो। इसी तरह खुदा बाप मेरी कलीसिया के साथ साथ, मेरी काम के साथ साथ बाबा बाबा यीशु
तू मेरी दुआ को सुन। इन कच्ची वादियों के अंदर जितने चर्च, जितने खादम तेरे हसूर खुदावन तेरी परस्तिश करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरी हमदो सना करते हैं, खुदावन तेरा जलाल इन जिंदगियों से निकले। और खुदावन तू एक एक शख्स की दुआ को सुन, खादमों की दुआ को सुन। खुदावन जो तेरे हजूर खाक डालते हैं उनके साथ हो, उनकी रहनुमाई कर, उनके साथ साथ दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर इबादत करना। और खुदावन दुआओं का जवाब देने की कुदरत तेरे पास है। और खुदावन मंसूबों को चेंज करने की कुदरत तेरे पास है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शारीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाग की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, अफसली कर तमाम कालिशिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात मुकसिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होता, आमीन।